नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। अज्ञात बदमाशों द्वारा 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण का एक प्रयास किया गया। पिता की सूझबूझ से बड़ी वारदात बची तो वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत महाराजा पार्क कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री कावेरी अग्रवाल को सेंट एनी पब्लिक स्कूल गोवर्धन रोड से घर लाते समय अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण का प्रयास किया गया। पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोपहर वह अपनी पुत्री को स्कूल से लौटते हुए त्रिवेणी फैक्ट्री के अंतिम गेट और गोवर्धन चौराहा के मध्य स्थित महाराजा पार्क रोड पर पहुंचा। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति मिले, जिनमें से एक ने उतरकर उसकी स्कूटी रोकने का प्रयास किया तथा बच्ची का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपहरण का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों के पास हथियार जैसा दिखाई दिया। भयवश उसने स्कूटी तेज गति से भगाई तो उक्त अभियुक्त उसका पीछा किया। जैसे तैसे करके उसने जान बचाई तथा महाराजा पार्क की गार्ड को अवगत कराया। पीछे जाकर देखा तब तक वहां से लोग भाग चुके थे। मेरा नाम राधा कृष्ण है और मैं महाराजा पार्क में रहता हूँ। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ये जो रोड हमारा गोवर्धन चौराहे से लेकर और महाराजा पार्क तक आ रहा है, इससे आगे भी ये जा रहा है। ये आराध स्टेट की तरफ है और ये आगे जाके मिल जाता है उधर श्रीजी बाबा की तरफ। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि यहाँ पर शाम को कुछ अराजक तत्व, यहाँ कोई दारू पीता है, कोई बियर पीता है, तो यहाँ हमारे महाराजा पार्क से या आगे जो कॉलोनी है आराध स्टेट है और अन्य आवासीय कॉलोनी भी हैं, तो हमारी बहन बेटियाँ यहाँ होकर निकलती हैं। तो मेरा प्रशासन से एक निवेदन है कि कृपया यहाँ इस रास्ते पर ध्यान दिया जाए। क्या यहाँ पर कोई गश्त होती है पुलिस द्वारा शाम को? साहब गश्त तो होती होगी, कभी कभी गश्त भी होती है, लेकिन हो सकता है वो उस गश्त के दौरान यहाँ अराजक तत्व तो नहीं रहते हों। जैसे प्रशासन आता हो या पुलिस आती हो तो उस समय नहीं रहते होंगे, लेकिन थोड़ी सी मेरा अनुरोध है कि थोड़ी सी यहाँ व्यवस्था और दुरुस्त की जाए। मेरा बेटा रेलवे में नौकरी करता है और मेरा भी यही कहना है या प्रार्थना है कि यहाँ अराजक तत्व दिन में भी और शाम को सूर्यास्त के बाद दूध लेने जाता हूँ। बहुत लोग यहाँ पीते हैं पेड़ों के नीचे और बहन बेटियाँ जाती हैं। जी शराब पीते हैं? शराब पीते हैं सब खुले में। क्या कुछ बोलना चाहेंगे प्रशासन से आप? ये कि यहाँ सुरक्षा बढ़ाई जाए। बहन बेटियाँ जाती हैं दूध लेने के लिए दूसरी कॉलोनी में, उन्हें बड़ा खतरा रहता है। मैं जिस दिन नहीं रहता हूँ, मेरी बेटी और मेरी लड़की नहीं जाती दूध, बिना दूध के रह जाते। यहाँ पेड़ों में दिखता नहीं, लाइट वाइट है नहीं उधर, इनको पोलों को बजा समय निकलना बड़ा दुश्वार है। हाँ बिल्कुल। तो क्या कुछ कोई बड़ी घटना भी हो सकती है? हो सकती है साहब। यहाँ मारपीट भी हो गई थी, एक लड़के को पीटा गया था यहाँ इसी कॉलोनी के को, वो अच्छनेरा के पास के रहने वाले। वायरल हो रही है जिसमें कि कुछ लोग। मेरा कावेरी नाम है और जब मैं कल स्कूल से आ रही थी और जब भी एक अंकल ने रोका, उनने काला मास्क लगा रखा था, महाराजे का गेट पे ही था, वो हमसे पहले आ गए थे। क्या कह रहे थे बेटा? वो ना मुझे खींच रहे थे और फिर ना पापा ने रेस लगा दी, उनने पापा का हाथ खींच लिया। फिर महाराजा का गेट आता है, फिर वहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो और कौन कौन लोग थे उन लोगों के साथ में? 4 जने थे। किस पे थे बेटा वो? 2 जने स्कूटी पे आए थे और 2 जने बाइक पे। कोई महिला भी थी उनके साथ? महिला कोई नहीं थी? सुनने में आ रहा है कोई महिला थी उनके साथ में। मुझे नहीं पता। वो 4 लोग ही थे? हाँ। लड़के क्या लेकर के आए थे वो मारने के लिए? मारने के लिए हथियार लेके आए थे, गोली। आपने देखी थी? हाँ। कहाँ पे लगी हुई थी? पेट पे। पेट पे लगी हुई थी। मेरा नाम अमन अग्रवाल है। परसों मैं अपनी बच्ची को सेंट एनी पब्लिक स्कूल जो कि गोवर्धन रोड पर है, उस स्कूल से लेकर मैं आ रहा था और इधर इस रोड से मैं अपनी बच्ची को लेके आ रहा होता हूँ और यहीं पर ही महाराजा पार्क सोसाइटी में मेरा घर होता है। लगभग 100-125 मीटर पहले 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और वो मुझे हाथ देकर रुकते हैं और मैं रुकता हूँ। तो उसमें से एक आदमी सबसे पहले मेरी बच्ची का हाथ पकड़ता है, उसे खींचने का प्रयास करता है। मैं उससे बोलता हूँ भाई क्या बात है, क्यों बच्ची को खींच रहा है? तो वो बोलता है कि बेटी दे रहा है या तमंचा खा के मानेगा। इतने में मैं अपनी स्कूटी को थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ और वो मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ लेता है और खींचने की पूरी कोशिश करता है और खींचता भी है।
पर इधर ये मट्टी गिरने के है, इस वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और मुझे मौका मिल जाता है अपनी कॉलोनी के गेट तक पहुंचने का। वहाँ पहुंच के मैं अपने गार्ड वगैरह को सबों को इन्फॉर्म करता हूँ। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो कुछ लोग, 2 लोग इस तरफ भी होते हैं उनके ही गैंग के, तो कुछ लोग इधर भगते हैं, कुछ लोग इधर भगते हैं। जो पर्टिकुलर एक आदमी होता है वो उस रोड की तरफ भग जाता है, जो कि इसकी कैमरे CCTV फुटेज में है। जबकि महाराजा पार्क इतनी पॉश कॉलोनी है, काफ़ी सारे लोग इधर से रहते हैं, चलता हुआ रोड है, पर आज की डेट में ये सारा एरिया जो है नशे का गढ़ बन चुका है। हर तरीके का नशे इस रोड पे अब होने लग गया है और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस की कोई गश्त होती है, ना कोई पेट्रोलिंग होती है। जिस तरीके से पुलिस द्वारा ये दावा किया जाता है कि शाम को अधिकतर गश्त होती है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की गश्त होती है? यहाँ शाम को 5 बजे के बाद तो सर एक मेला सा लग जाता है, लाइन लगा के गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, कोई इंजेक्शन ले रहा होगा, कोई ड्रिंक कर रहा होगा, कोई कुछ और किसी प्रकार का नशा कर रहा होगा। मतलब एक तरीके से नशा करना है तो इस रोड पे आके खड़े होकर करते हैं। यहाँ गढ़ बन चुका है, इन्होंने एक अपने लिए एक जगह ढूंढ ली है नशा करने की। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? ये अपील करना चाहेंगे जी, एक तो ये नशा जो हो रहा है, थोड़ी यहाँ पे पेट्रोलिंग हो, सुविधा हो। इस तरीके की जो बच्ची को अटेम्प्ट टू किडनैप करने का प्रयास किया हुआ है, वो तो बस ठाकुर जी की कृपा थी, बच्चा बच गया है, नहीं तो वो बच्चे को ले ही जाते। तो ये सब चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल होनी चाहिए। ये रोड कहाँ से और कहाँ को जोड़ रहा है? ये वाला जो रोड है पीछे गोवर्धन चौराहे से आ रहा है और आगे ये कृष्णा ऑर्चिड तक निकल रहा है। नेशनल हाईवे जो अभिनंदन के साइड से जो आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।